नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने बताऊंगा कि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में रजिस्ट्रेशन अपने ही फ़ोन से मात्र 5 मिनट में किस प्रकार से कर सको हो। इसके लिए आपने भाई CSC सेंटर पर जाने की या फिर कंप्यूटर सेंटर पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से ही 5-7 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन खुद का कर सको हो और अपने घर वालों का भी रजिस्ट्रेशन कर सको हो। उसके लिए आपको 200-400 रुपये लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपने स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहे, स्किप मत करिए वरना आपने कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है HKRNupdate.com, ठीक है, या फिर HKRN अपडेट लिख के सर्च कर लो आप। जो पहले वाली वेबसाइट आएगी HKRN अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर वेबसाइट इस प्रकार से ओपन नहीं हो तो आपको यहाँ पर ये जो कोने में 3 बिंदु दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके और डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट ऐसे ही खुल के आ जाएगी जैसे ये आपको दिख रही है। यहाँ पर फर्स्ट में दिख रहा है आपको ग्रीन अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर, ठीक है। ऐड आए तो उसको बंद कर देना। तो हल्का सा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसकी उम्र कितनी चाहिए, फीस कितनी लगेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। HKRN से संबंधित A to Z जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। अगर आपने HKRN के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो इस वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी HKRN से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आप दिख रहा है रजिस्ट्रेशन लिंक, ये वाला लिंक डायरेक्ट लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सको हो। यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक हेयर, तो यहाँ पर सीधा आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल के आ जाएगा। अपनी फैमिली आईडी आपको एंटर करनी है यहाँ पर। जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी एंटर करोगे उसके बाद आपको डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करना है। डिस्प्ले मेंबर, उसके बाद अपना नाम सेलेक्ट करना है। गेट PPP OTP पर क्लिक करके यहाँ पर OTP एंटर करके और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही जो भी जानकारी आपकी फैमिली आईडी में है वो सारी जानकारी आपकी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है एंटर अल्टरनेट नंबर या फिर एंटर ईमेल। अगर आपको ईमेल आईडी भी अल्टरनेट देनी है और फ़ोन नंबर भी देना है तो इस पर क्लिक करके आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे सको हो। ये वाला रजिस्ट्रेशन पहले हो रखा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखा हुआ मिलेगा जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर तो अपडेट PPP और नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर रेड अक्षरों में लिखेगा जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर आपकी लिखी हुई आ जाएगी जैसे ये इसकी लिख रही। उस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं लिखा होगा, उस पर क्लिक करते ही आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ ऊपर लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। इस वाले फर्स्ट वाले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना। सेकंड वाले स्टेप पर आपको आना है, इस पर ऊपर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये है एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ सेलेक्ट करो जो भी आपने पास कर रखा है, 10th मैट्रिक +2 जो भी है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI पोस्ट जो भी है वो सिलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करना उसका किस बोर्ड से है, कोर्स का नाम, मार्कशीट की डेट, रोल नंबर और परसेंटेज कितनी है, और उसकी एक PDF बना करके वो भी अपलोड करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। एक मान लिया अपलोड कर दिया आपने +2 की, फिर आपको ग्रेजुएशन की भी करनी है तो ऐड एजुकेशन लिख रखा है, इसके ऊपर क्लिक करके फिर आप ग्रेजुएशन की भी कर सको हो। उस तक आ जाओ। अगर आपके पास NSQF स्किल सर्टिफिकेट है तो यस करना, अदरवाइज नो करना है। अगर आपके पास NSQF सर्टिफिकेट है तो उसके आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे, ये आप देख लेना, ठीक है। अगर आप उसको ये यस करो या नो करो, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। यस करोगे तो जैसे कि मैंने यस कर दिया, यस करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट का भी ऑप्शन आएगा कि भाई इसका NS सर्टिफिकेट जो है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। उसका नंबर किस जो ब्रांच से कर रखी है इस प्रकार से। अगर नहीं है आपके पास तो आपको नो कर देना है। नो करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, सेव NSQF सर्टिफिकेट। फिर आओ CET, यानी कि अगर आपने CET दे रखा है, क्वालिफाइड है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है।
ये भाई सीईटी का यहाँ पर एक कॉमन डाउट होता है कि जी मैंने सीईटी दे रखा है लेकिन क्वालिफाई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ यस करूँ या नो करूँ? तो भाई ये सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाई वालों के लिए है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है सीईटी क्वालिफाइड। अगर आपने क्वालिफाई है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तीसरे स्टेप में आओगे जब आप यहाँ पर के, ये देखो तीसरे में आओगे तो यहाँ से आपसे मांगेगा कि भाई सोशल इकोनॉमिक है आपके पास है। यस करोगे तो आपसे मांगेगा कि भाई फादरलेस हो, ऑर्फन हो, विडो हो, जो भी है वो है। अगर नहीं हो तो आपको नो कर देना है यहाँ पर। उसके बाद सेव जरूर करना है। जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करो उसके बाद सेव जरूर करना है। अगर सेव नहीं करा तो डाटा सेव नहीं होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले में, क्योंकि ये 3 नंबर स्टेप है, इसके अंदर सिर्फ सोशल इकोनॉमिक ही है। चौथे वाले पाओगे एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करना है। फिर ये पूछेगा कि भी किस प्रकार का है, गवर्नमेंट का है या फिर किस प्रकार का है, उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, कब से कब तक का है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर अपलोड करना है आपने और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेक पेमेंट। इसके ऊपर क्लिक करके आप नेट बैंकिंग से या फिर UPI ID से भी पेमेंट कर सको हो। नेट बैंकिंग है आपके पास तो अच्छी बात है। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आप जो UPI का बार कोड है उस पर भी क्लिक कर सको हो और UPI ID से भी आप पेमेंट कंप्लीट कर सको हो। यहाँ पर साफ साफ ये एक मैसेज लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट पे अगेन इफ पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक। यानी कि अगर बैंक से आपकी पेमेंट कट गई है तो आपको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कई बार ऐसा हुआ है कि भाई जो पेमेंट है वो बैंक से कट जाती है और यहाँ पर अपडेट नहीं होती। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई यहाँ पर अपडेट नहीं हुई तो मैं पेमेंट दोबारा कर दूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर पेमेंट आपकी कट गई है तो आपको दोबारा से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद अपने आप यहाँ पर अपडेट हो जाओगी। ठीक है, तो यह तो बात होगी फार्म भरने तक की पूरी कंप्लीट जानकारी। ईब बहुत से साथी से हैं जिन्होंने यहाँ तक फार्म कंप्लीट कर लिया, फाइनल सबमिट भी कर दिया। यहाँ पर आपका जब पेमेंट अपडेट हो जाओगी तो मेक पेमेंट का ऑप्शन हटकर यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका फार्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो बहुत से साथी यहाँ तक नहीं सोचा वो फार्म कंप्लीट हो गया, ये मन आगे कुछ नहीं करना। आगे जो भी पोस्ट आएंगी, शॉर्टलिस्टेड के मैसेज आएंगे तो उसमें मेरा नाम आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक फार्म कंप्लीट हुआ है, यहाँ पोस्ट अप्लाई नहीं हुई आपकी। आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड में जब आओगा जब आपने कोई ना कोई पोस्ट भी अप्लाई कर रखी होगी। तो पोस्ट किस प्रकार से अप्लाई करनी है वो वाली जानकारी मैं आपको आगे वाली वीडियो में दूंगा। ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी तो भाई उसके बारे में कंप्लीट जानकारी स्टेप टू स्टेप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो उसके अंदर दूंगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सको हो। और जो पेमेंट की बात कर लें तो कुछ साथी ये भी पूछे जी कितनी पेमेंट होगी, तो भाई 236 रुपये पेमेंट होगी इसके अंदर आपकी। ठीक है, इतने रुपये पेमेंट हो जाएगी 236 रुपये। और 5-10 रुपये को बैंक का चार्ज, नेट बैंकिंग का कोई अलग चार्ज है तो वो अलग चार्ज देना पड़ सकेगा आपने ना। 236 रुपये आपके लगेंगे एक फार्म भरना में। इस प्रकार से आप अपना फार्म भर सको हो, आप अपने घर वालों का ही फार्म भर सको हो। इसके लिए आपको CSC सेंटर या कंप्यूटर सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसमें मुश्किल से आपकी 5-10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम लगाओ 15 मिनट में आप अपने फ़ोन तक फार्म भर सको हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।